हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी बायोलॉजी का पेपर वन। इससे पहले मैंने पीजीटी बायोलॉजी के पेपर वन का इंग्लिश और हिंदी पार्ट जो है ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप उसको जो है वो देख सकते हैं। इस पार्ट में हम जीके वाला जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन क्योंकि जीके के होते हैं उनको हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। पॉसिबल आंसर उनके क्या हो सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिन्होंने भी पीजीटी बायोलॉजी का पेपर दिया है 17 जुलाई को, जो आज जिनका पेपर है, वो मैच कर सकते हैं कि उनके कितने नंबर जो है वो पेपर वन में बन रहे हैं। क्योंकि पेपर वन हमारा क्वालिफाइंग पेपर रहता है, इसलिए हमें एक तरह से जो है हेल्प मिलेगी कि हम कितना क्वेश्चन जो है वो सही कर पा रहे हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच इज़ द लार्जेस्ट एरिया फ्रॉम द फॉलोइंग। हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट जिसका लार्जेस्ट एरिया है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इनमें से किसका जो है वो लार्जेस्ट एरिया है? कांगड़ा, लाहौल स्पीति, शिमला एंड कुल्लू। लार्जेस्ट एरिया हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति का है, इसलिए बी ऑप्शन इसका क्वेश्चन है। हिमाचल की ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सा करेक्ट है अबाउट लाहौल इन हिमाचल प्रदेश। क्या चंबा लाहौल के साउथ में है? लाहौल जो होता है, अगर इस तरह से आपका लाहौल स्पीति है, चंबा इस साइड को होता है, साउथ में आपका कुल्लू आता है लाहौल के। स्पीति इज ऑन इट्स नॉर्थ, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। कुल्लू इज नॉट इट्स वेस्ट, ये भी सही नहीं है। रिवर भागा इज लोकली कॉल्ड गारा। भागा जो नदी है, चंद्रभागा नदी लाहौल स्पीति में होती है, आप सबको पता है। तो भागा जो है वो गारा उसको कहते हैं लाहौल में। ये वाला ऑप्शन आपका सही होना था। नेक्स्ट इज विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एट द लोएस्ट न्यूट्रिसी रेट among the urban population as per census 2001। लोएस्ट लिटरेसी रेट बताना है among the urban population as per census 2001। इस क्वेश्चन का मुझे क्लियरिटी नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सिरमौर इसका आंसर जो आपके पास होना चाहिए। द नेक्स्ट इज इन विच फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर द रेवेन्यू ग्रोथ रेट परसेंटेज इन हिमाचल प्रदेश वॉज द हाइएस्ट। हाइएस्ट जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट है, जितना मैं इस क्वेश्चन को देख पा रही हूँ, यहाँ पे 22 और 23 में जो है आपका परसेंटेज 10.84 के अराउंड था। 21 में 10% था, 19-20 में तो इससे भी कम था, और 18-19 में 7 के अराउंड था। मोस्ट प्रोबेबली 22-23 में जो है आपका ग्रोथ रेट परसेंटेज जो है वो हाइएस्ट है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर द हिमालयन स्टेट्स कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैक्सिमम जीके का एचपीपीएससी जब भी डालता है तो जो आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट रहता है उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन है आपके। यहाँ पे पूछा गया था हिमालयन स्टेट कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। अकॉर्डिंग टू 2022 ये फर्स्ट में है, लेकिन 2021 के अकॉर्डिंग ये जो है वो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होना था, बी। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट इन द मशोबरा स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2022 वॉज। यहाँ पे आपने बताना है कि नंबर ऑफ इनहेबिटेंट मशोबरा राज्य शरण स्थल में बस 2022 में कितने निवासी थे। ये आपने बताना है। उसमें जो है वो 20 थे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच लैंड सीलिंग इज प्रिस्क्राइब फॉर द भरमौर एरिया इन द हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972। जब आप लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 की कॉपी देखोगे, जो हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट है, वहाँ पे जो है वो फर्स्ट और सेकंड पेज में ही लिखा गया भरमौर एरिया। इवन कुछ जैसे पालमपुर वाला एरिया, कुछ कुछ एरिया को जो है इसमें डाला गया है। जो आप एक लाइन उसमें पहरा पढ़ोगे तो वहाँ पे डायरेक्टली लिखा गया है कितना इसको प्रिस्क्राइब किया गया है, 70 एकड़्स। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना फॉर द 2000 टॉप मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट इन हिमाचल प्रदेश। इसके लिए कौन सी चीज़ जो है वो राइट है? इसके लिए इट इज़ मेंट फॉर ऑल स्ट्रीम्स, सभी स्ट्रीम्स के लिए कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना जो है वो छात्रवृत्ति योजना जो है वो लागू होती है। नेक्स्ट इज ऑफ द फॉलोइंग हु बिकेम द विंटर क्वीन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द मनाली विंटर कार्निवल 2023। 2023 में जो है वो आई थिंक आरजू राणा को बनाया गया था 2023 में। 2024 यहाँ पे होना चाहिए था, तब यहाँ पे निशा ठाकुर आता। बाकी मेरे को इतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मुझे जितना मैंने अभी देखा भी तो 2024 में निशा ठाकुर आ रहा है और 2023 में आरजू राणा। देन नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कंट्रोल ऑफ हिमाचल प्रदेश ओवर द हाइडल पावर जनरेटेड फ्रॉम इट्स रिवर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ओवर द हाइडल पावर जनरेटेड के ऊपर ये क्वेश्चन है। इनमें से कंट्रोल ऑफ हिमाचल प्रदेश का कितना है? 7.6% कंट्रोल है। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ गैम्यूर मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। गैम्यूर मोनेस्ट्री जो है आपकी लाहौल एंड स्पीति में है, और एग्जैक्टली अगर आपको बोले कि कहाँ पे है, केलोंग में है, और ये
लाहौल में है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच आर द लोएस्ट नंबर ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग। डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जिसका लोएस्ट नंबर है नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। सो इसका आंसर मुझे अभी तक पता नहीं, जब आंसर की आएगी तो हम लोग उसमें देखेंगे। नेक्स्ट इज द गोची फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। सो गोची फेस्टिवल आपका केलोंग में मनाया जाता है। देन नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट हिमाचल प्रदेश के लिए स्टेटमेंट दे रखी है, आपने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करनी है कौन सी इनमें से करेक्ट है। बुशहर आर्ट इज होली इंडिजिनस, देयर आर वेराइटी ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑन बुशहर आर्ट। सो ये वाली सही चीज़ है, ये वाली जो है इनकरेक्ट है। देन वीरभद्र सिंह वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर 6 टाइम, ये भी सही है आपका। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा ऑफ हिमाचल प्रदेश इन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 का। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके पेपर 1 में बनते हैं, कभी 21 का पूछते हैं, कभी 22, मतलब 3-4 साल का आपको ये पता होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया कैटेगरी जो होती है, जैसे ये ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की है। सो इसका आंसर हमारे पास जो है वो इसके अकॉर्डिंग इसका रैंक जो है वो 7 था। सॉरी, इसका रैंक जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे पूछा गया है, चंबा डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे 3rd रैंक जो है वो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में है। नेक्स्ट इज द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है मनाया जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा स्टेट के लिए यहाँ पे ये चीज़ें कंसिडर करने के लिए बोला गया था। अब आपने इसका जो है वो आंसर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देना है। स्टेट ऑफ त्रिपुरा के अकॉर्डिंग चीज़ें बतानी है। 1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है त्रिपुरा में। सो इसका मोस्ट प्रोबेबली जो आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे रहेगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। देन नेक्स्ट इज ऑफ द फॉलोइंग होम इज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन 2024 फॉर फाउंडिंग द सुलभ। सो यहाँ पे बताया गया सुलभ की स्थापना के लिए किसको पद्म विभूषण दिया गया था। सो विदेश्वर पाठक को जो है वो पद्म भूषण दिया गया था। Next, which following fiscal deficit is projected in the interim union budget 2024 for 24-25 is correct. So इसका बजट होगा 5.1%. Next is identify from the following article of Indian Constitution which says that untouchability is abolished. So untouchability के लिए आर्टिकल 17 जो है वो ये चीज़ बताता है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टेट्स वर रिकमेंडेड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 फॉर इंडिया। सो 16 स्टेट्स को जो है वो रेकमेंड किया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। लोकेशन ऑफ पचवाड़ा सेंट्रल कोल माइन इन स्टेट ऑफ इंडिया, कौन सी स्टेट में है ये आपने बताना है। यहाँ पे पचवाड़ा केंद्रीय कोयला खदान के स्थान वाले राज्य को हम जो है वो झारखंड में है, ये है सिचुएटेड। सो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विच फॉलोइंग सिटी ऑफ हरियाणा स्टेट हैज बिन प्लेस लोएस्ट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अबाउट 2023 के अकॉर्डिंग जो लोएस्ट पे था वो थानेसर था। सो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट परसेंटेज ऑफ जीडीपी प्रोजेक्शन ऑफ एडवांस्ड इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड फॉर द ईयर 24-25 बाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फ्रॉम द फॉलोइंग। सो जहाँ तक मुझे मिल रहा है इसका 3.2% होना चाहिए, जो यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है। सो इसलिए इसकी मुझे क्लैरिटी नहीं है, जब आंसर की आएगी तब हम देखेंगे। नेक्स्ट इज द धानुबे रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन। धानुबे रिवर किसके बीच में जो है बाउंड्री बनाती है, डैन्यूब रिवर इसको कहते हैं। सो ये बनाती है बुल्गारिया एंड रोमेनिया के बीच में। देन उसके बाद है इन द टाइम ऑफ विच यूएसए प्रेसिडेंट द वाटरगेट स्कैंडल टुक प्लेस। वाटरगेट स्कैंडल हुआ था रिचर्ड निक्सन के टाइम पे। नेक्स्ट इज इन विच फॉलोइंग कंट्री इज लोकेटेड द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जिसको कहते हैं। सो ये बेल्जियम में आपका सिचुएटेड है। देन नेक्स्ट इज इन विच सब्जेक्ट देयर इज नो वुमेन नोबेल प्राइज 2023 अवार्ड। इनमें से किसमें जो है कोई भी वुमेन नहीं थी, वो केमिस्ट्री में था, तीनों मेल को अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट इज विच फॉलोइंग ऑथर इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद हिज बुक। सो इनमें से जो कास्ट बुक है उसको मेरेडिथ टॉल्सन ने नहीं लिखा है। सो सी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट होगा। विच फॉलोइंग वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन हैज वॉन द लार्जेस्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल इन यूएस ओपन अप टू 2023। मार्जरेट कोर्ट ने जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो टाइटल इसके विन किए हैं। सो आपके 30 क्वेश्चंस थे। प्रोबेबिलिटी हमने देखी है कि क्या आंसर हो सकते हैं, बाकी आंसर की आने पे हम दोबारा देखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन को हमने गलत डिस्कस किया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सभी को हेल्प मिलेगी अगर कोई भी क्वेश्चन हमारा जो है वो गलत डिस्कस हुआ है तो। और बाकी अगर कोई क्वेरी रहेगी, कोई सजेशन रहेगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।